समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि अदालत मानती है कि शादी सामाजिक घटना है, एक संस्था के रूप में विवाह राज्य से पहले है। इसका मतलब यह है कि विवाह की संरचना सरकार से पहले है, विवाह की शर्तें सरकार की शर्तों से परे हैं। जस्टिस भट्ट ने कहा कि अदालत के पास समलैंगिक जोड़ों के लिए कोई कानूनी ढांचा बनाने का अधिकार नहीं है। ये संसद का काम है, क्योंकि एक कानून बनाने में कई तरह के पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। सभी समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए सरकार को उनका ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मैं इस मुद्दे पर सीजीआई से असहमत हूँ। अब सवाल ये उठता है कि एलजीबीटी का मतलब होता क्या है और कैसे एक दूसरे से अलग होती है। दरअसल एलजीबीटी में एल का मतलब है लेस्बियन से है। जब एक औरत दूसरी औरत से संबंध बनाती है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। लेस्बियन महिलाएं सुप्रीम कोर्ट से लड़की की शादी को मान्यता देने की मांग कर रही हैं। एलजीबीटी में जी का मतलब गे से होता है। जब दो लड़के आपस में संबंध बनाते हैं तो उनको गे कहा जाता है। बी फॉर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल लोग वो होते हैं जो पुरुष और महिला दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर महिला अगर बाइसेक्सुअल है तो पुरुष के साथ संबंध तो बनाएगी ही, साथ ही वो महिला के साथ भी संबंध बना सकती है। टी फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी के सबसे अहम पहलू हैं। उनको समझना थोड़ा पेचीदा काम है। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनका जेंडर जन्म के वक्त कुछ और होता है, लेकिन जब वो बड़े हो रहते हैं तो उनको दूसरे जेंडर जैसा महसूस होता है। उदाहरण के तौर पर एक नवजात को लिंग के आधार पर डॉक्टरों ने लड़का बताया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे अंदर से लगा कि वो लड़की है। इसके बाद उसने लड़कियों की तरह पहनावा शुरू कर दिया तो उसे ट्रांसजेंडर माना जाएगा। बहुत से ट्रांसजेंडर अब सेक्स चेंज भी करवा रहे हैं। वैसे तो जब एलजीबीटी शब्द का इस्तेमाल होता है तो लगता है कि ये एक ही हैं, लेकिन इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। ये सभी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं। ये सभी कोर्ट और सरकार से अलग तरह के हक की मांग कर रही हैं। बता दें कि दुनिया के 194 देशों में से कुछ ही देशों ने सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। दुनिया भर में केवल 34 देशों ने समान लिंग विवाह को वैध बनाया, जिनमें से 24 देशों ने इसे विधायी प्रक्रिया के माध्यम से, जबकि 9 ने विधायिका और न्यायपालिका की मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से कह दिया कि जब दक्षिण अफ्रीका अकेला देश है, वहाँ इस प्रकार के विवाहों को न्यायपालिका द्वारा वैध किया गया है। केंद्र के मुताबिक अमेरिका और ब्राजील प्रमुख हैं, जहाँ मिश्रित प्रक्रिया को अपनाया गया था। विधायी प्रक्रिया के माध्यम से समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाले महत्वपूर्ण देश यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, क्यूबा, स्लोवेनिया और बेल्जियम हैं। बता दें कि एंडोरा, क्यूबा और स्लोवेनिया 3 ऐसे देश हैं जहां पिछले साल सेम सेक्स मैरिज को कानूनी रूप से वैध करार दिया गया है।